हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में और सेंटम बीपी, योकोगावा के सेंटम बीपी के डीसीएस के आर्किटेक्चर के बारे में। फिर हम दूसरे पार्ट में इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स लेंगे डीसीएस सेंटम बीपी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो अर्लियर क्या था कि एनालॉग सीएस थे, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में दो पार्ट होते थे, एक था सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, एक था डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में क्या होता था, एक कंट्रोलर होता था, उसी में सारे इनपुट आते थे और वहीं से आउटपुट निकलता था। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी जगह से बहुत सारे इनपुट आते हैं और फिर आउटपुट निकलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम था। सॉरी। बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी डीसीएस के, तो बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल सिस्टम, जिसमें होता है फील्ड कंट्रोल स्टेशन होते हैं। दूसरी होती है कम्युनिकेशन बस, जिसके थ्रू हमारा कंट्रोल सिस्टम, और तीसरा जो मेन पार्ट होता है एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो कम्युनिकेशन बस के थ्रू कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारे फील्ड के सिस्टम ट्रांसमीटर हैं या वाल्व है या कोई डीआई इनपुट है या डीओ इनपुट है, वो एफसीएस में आता है, फील्ड कंट्रोल स्टेशन में। फील्ड कंट्रोल स्टेशन में सारी प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग करते हैं हम एचएमआई के थ्रू, इंजीनियरिंग स्टेशन के थ्रू। इन दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है आपस में, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन बस के द्वारा। तो ये हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं डीसीएस के। ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन या एचआईएस या एचएमआई या इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन क्या होता है, दिस स्टेशन इज यूज्ड मेनली फॉर ऑपरेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्लांट फंक्शन। मतलब ये जो स्टेशन है ये प्लांट के फंक्शन को ऑपरेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। मतलब जो भी आपके इनपुट्स आ रहे हैं वो हमारे एचएमआई पे दिखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है या क्या है। विद ऑपरेशनल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्डर फंक्शन कैन बी डिफाइंड। इसमें जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रहता है उसके थ्रू हम सिस्टम बिल्डर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है, Field control station, the FCS provide control of the plant function through instrument in its IO database. Process information is sent to various HIS through VNet network. This is the component where all the control functions are executed, and hence it is a very important and critical component in the overall system. तो मतलब जो भी एग्जीक्यूशन होना है वो एफसीएस के थ्रू होना है, सिर्फ एचएमआई से कमांड आएगी या हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट होता है। अब एफसीएस और एचआईएस को हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन बस के थ्रू करते हैं। कम्युनिकेशन बस में क्या होती है, वीनेट नेटवर्क होता है, एक वीनेट आईपी होता है, वीएलनेट एक वीनेट आईपी। तो वीनेट आईपी जो है वो अभी लेटेस्ट है, सेंटम बीपी में यूज हो रहा है। जैसे CS3000 में देखोगे तो वो वीएलनेट यूज हो रहा है। तो ए प्रोसेस ऑटोमेशन कंट्रोल नेटवर्क डेट इज बेस्ड ऑन गीगाबाइट ईथरनेट, कनेक्ट वेरियस स्टेशन सच एज एफसीएस, एससीएस मतलब सिस्टम कंट्रोल सेफ्टी कंट्रोल स्टेशन एंड एचआईएस सिस्टम। मतलब इनको आपस में कनेक्ट करता है, एफसीएस को, एससीएस को या एचआईएस को। नेटवर्क डिवाइस सच एज लेयर 2 स्विच, 2 लेयर स्विच होता है, L2SW, और लेयर 3 स्विच होते हैं। एंड द ट्रांसमिशन मीडिया सच एज यूटीपी केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स कैन बी यूज टू सेट अप वीनेट आईपी नेटवर्क। तो ये हम यूज कर सकते हैं। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन HIS यूनिट यूज टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट टू ऑपरेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन। मान लीजिए आपने कोई भी ग्राफिक्स है या कोई भी लॉजिक है वो इंजीनियरिंग स्टेशन में बना दिया, अब उसको हमें सब में भेजना है, जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशन और लगाए हुए हैं HIS, तो उनमें डाउनलोडिंग करने के लिए हम ईथरनेट केबल का यूज करते हैं। ये भी एक नॉर्मल कैट6 केबल ही होती है, तो ये हम यूज करते हैं। जो एफसीएस के मॉडल हैं सेंटम बीपी में वो 3 है, आरआईओ रिमोट इनपुट आउटपुट, जिसमें ये PFCD, LFCD, इसमें ये AFS 10S10
डी FS20SD है, FIO है, इसमें ये KFCD, FFCD, FFCD-L, FFCD-V ये है। AFV 10D या 10S में हम मैक्सिमम 10 नोड यूज कर सकते हैं। AFV 3S या 30D में हम 14 नोड यूज कर सकते हैं। नोड मतलब रैक, एक तरह से नोड क्या होती हैं, जैसे हमारे इनपुट ज़्यादा हैं तो एक हमारी रैक में सारे इनपुट आउटपुट चैनल नहीं आ सकते, तो हम उनको नोड के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये हम अभी आपको आर्किटेक्चर दिखाएंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। एक NIO होता है जो नेटवर्क इनपुट आउटपुट होता है। ये जैसे एक AFV 30D की रैक है, इसमें क्या है 12 स्लॉट होते हैं। स्लॉट यहाँ नंबरिंग इधर से शुरू होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये 12 तक होते हैं, जिसमें जो पहले और 12 और 11 जो होती है वो पावर सप्लाई के लिए रहता है। पावर सप्लाई जो है वो कार्ड मतलब इस रैक के लिए भी पावर देती है इसके थ्रू, और जो हमारी फील्ड वायरिंग है उसके लिए भी 24 वोल्ट जाता है यहीं से। तो ये हमारी दोनों पावर सप्लाई हैं। ये दोनों CPU कार्ड हैं या CP कार्ड भी बोल सकते हैं। ये दोनों रिडंडेंट रहते हैं। तो इसके थ्रू ये यहाँ से देख रहे हो जैसे ईथरनेट से केबल निकल रही है, तो ये हमारी VNet IP केबल है जो कि हमारे HIS में जा रही है। तो ये हमारी 2 CP कार्ड हो गए। ये हमेशा फिक्स रहेंगे स्लॉट इनके, PSW का भी और इन दोनों का भी। फिर उसके बाद होता है एक्सटेंडेड सीरियल बाई ESW कार्ड। इससे क्या है, अगर मान लीजिए एक रैक ये है, एक दूसरी रैक और है, 2 रैक को आपस में कनेक्ट करना है, तो दूसरे में क्या होगा, CP कार्ड नहीं होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ESW कार्ड लग जाएगा, और इस ESW कार्ड से दूसरे ESW कार्ड में केबल कनेक्ट होगी। तो क्या होगा, ये हमारा दोनों आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर हमारा कोई कार्ड रिडंडेंसी है तो उसको हमें इवन नंबर पे रखना है। जैसे 1 पे, तो 1 के एडजेसेंट जो 2 होगा स्लॉट वो हमारा रिडंडेंसी कार्ड्स होगा। हम 2 और 3 ऐसे नहीं रख सकते, हम 1 के साथ 2 को रिडंडेंसी रखना पड़ेगा, या 3 के साथ 4, हम 4 और 5 ऐसे रिडंडेंसी नहीं रख सकते। तो ये इस तरह से ये रिडंडेंसी रहती है। और ये कार्ड का, तो आप क्या करेंगे, पहला एक ऑक्यूपाई स्लॉट इसने कर लिया, दूसरा ये 2 CP कार्ड 4 स्लॉट हो गए, 2 ये मेरे ESW, तो ये 6 स्लॉट हो गए। रिमेनिंग कितने स्लॉट बचे, 6 स्लॉट। इन स्लॉट में हम अपना IO कार्ड फिक्स कर सकते हैं, कोई भी IO कार्ड। एनालॉग इनपुट हो सकता है, या आउटपुट हो सकता है, या DI हो सकता है, D हो सकता है, वो जो भी हो सकता है वो हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसका भी हम बताएंगे आगे कि कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये रहता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो रखता है वो हमारे HIS में लगता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए रहता है। फॉर कम्युनिकेटिंग विद ऑपरेटर स्टेशन इन द VNet IP डोमेन ए डेडिकेटेड नेटवर्क कार्ड इज रिक्वायर्ड, जिसको हम VI702 भी बोलते हैं या VI701। ये इस तरह से रहता है। इसमें ये जो केवल हमारी CP कार्ड से निकलेंगी, ये ईथरनेट स्विच पे जाती हैं और फिर यहाँ से ये इस पे आती हैं। इसमें भी डिप स्विच रहते हैं, जिससे हम डोमेन और स्टेशन को डिफाइन करते हैं। उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं। ये एक आर्किटेक्चर है। इसमें देखिए क्या हो रहा है। पहले ये रैक आ गई, इस रैक के बाद ये FCS है, इसके बाद ये यहाँ से ये केबल जा रही है, NIO टाइप है। ये जो यहाँ 2 स्लॉट जो थे उससे मेरे ये दोनों CP कार्ड से एक जो नीचे वाले हैं वो यहाँ चले गए, और ऊपर वाली जो है स्लॉट उससे ये दूसरे स्विच में चले गए। तो ये यहाँ से ये दोनों स्विच में चला गया। अब क्या होगा, मैंने मान लीजिए 2 HIS है मेरे पास, तो एक HIS को इस वाले स्विच से जाएगी और एक HIS को इस वाले स्विच से, ऐसे ही ये जाएगा। तो इस तरह से ये रिडंडेंसी रहते हैं। ये हमारे L2SW ये हमारे स्विच हो गए।
तो क्या हुआ, सीपी कार्ड से यहाँ गया स्विच में, स्विच के थ्रू फिर HIS में गया। अब HIS टू HIS डाउनलोड के लिए हम एक ईथरनेट कार्ड और लगाते हैं, जो कि ये आपस में इनको डाउनलोड करने के लिए रहता है। तो इस तरह से ये हमारा आर्किटेक्चर रहता है सेंटम वीपी का। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। इसके बाद ये हमारी एक बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो हमारे अमेजन या मैसो से भी खरीद सकते हैं और डायरेक्ट हमसे भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।